गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग 12th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न क्या है। एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की गणना कीजिए। हमसे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पूछा गया है। हमें दिया क्या गया है कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा, तो हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा जिसे हम लोग En से व्यक्त करते हैं उसका मान हमें दिया गया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है En is equals to -13.6 इंटू n स्क्वायर। यहाँ पर हमें En का मान पता है तो हम लोग En का मान रख देते हैं -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू -13.6 n स्क्वायर। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा -3.4 इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो यहाँ से हमें n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13.6 अपॉन 3.4। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड होगा और n स्क्वायर हमें मिल जाएगा 4। n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 2। n इज इक्वल्स टू 2। हमसे पूछा गया है कोणीय संवेग का मान पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कोणीय संवेग ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है NH/2 NH/2 और यहाँ पर हमें n का मान पता है 2 है और सॉरी यहाँ पे h होगा और h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट होता है और इसको इसकी वैल्यू में पता होती है 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू पाई का मान होता है 3.14। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 3.14। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2.1 बार डिवाइड होगा तो ओमेगा इज इक्वल्स टू हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। हमसे पूछा गया था कि कोणीय संवेग की गणना कीजिए, तो कोणीय संवेग यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा छिद्र की तरंग दैर्घ्य का मान रेडबर्ग नियतांक के पदों में याद कीजिए। तो हमें एक फार्मूला पता होता है कि 1/λ इज इक्वल्स टू r मीन्स यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक होता है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है लाइमन श्रेणी के लिए, तो लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान जो होता है 1 होता है और n2 का मान 2 होता है। अगर यहाँ पर पूछता बामन श्रेणी के लिए तो n1 का मान 2 हो जाता है और n2 का मान 3 हो जाता है। इसलिए अगर पाश्चल श्रेणी के लिए पूछता तो n1 का मान 3 हो जाता और n2 का मान 4 हो जाता। इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हमें पता है 1/λ इज इक्वल्स टू r यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक है 1/n1 स्क्वायर। n1 का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 1/λ इज इक्वल्स टू r
1/1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर मतलब 4। 1/λ इज इक्वल्स टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, तो आर 3/4। तो 1/λ इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा 3r/4, 3r/4। और यही हमारा यहाँ पर हम लोग अगर ये 1/λ का मान है और हमें निकालना है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य का मान, तो λ इज इक्वल्स टू 4/3r, 4/3r। और यही फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों का। जो पूछा था कि रिडबर्ग नियतांक के पदों में याद कीजिए, तो आर यहाँ पर है रिडबर्ग नियतांक, तो हम लोग लिख देंगे जहाँ आर रिडबर्ग नियतांक है, जहाँ आर रिडबर्ग नियतांक है, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1×10⁻⁵ मीटर चौड़ाई वाली झिल्ली पर 6000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है। विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है डी का मान, जो झिल्ली की चौड़ाई दे रखी, प्रिज्म की चौड़ाई दे रखी स्मॉल डी, जो लिख सकते हैं झिल्ली की चौड़ाई, झिल्ली की चौड़ाई स्मॉल डी बराबर 1×10⁻⁵ मीटर। ये हमें झिल्ली की कोणीय, झिल्ली की चौड़ाई दे रखी स्मॉल डी, इसको हम लोग मानते हैं, और लैम्डा का मान जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रखी है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान जो दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। झिल्ली की चौड़ाई हमें मीटर में दे रखी, तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 6000 गुणे 1 एंगस्ट्रॉम में होते हैं 10⁻⁻10 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻⁷ मीटर, 10⁻⁷ मीटर। ये हमें लैम्डा का मान पता हो जाएगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का मान मिल जाएगा। और हमसे पूछा गया है विवर्तन प्रारूप में केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, तो केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई के लिए जो व्यंजक का निगमन किया गया था, केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, केंद्रीय उचिष्ठ की कोणीय चौड़ाई, इसे हम लोग 2θ लेते हैं। 2θ इज इक्वल टू होता है 2λ/d। सारी वैल्यू हमें पता है, 2 × लैम्डा का मान पता है 6 × 10⁻⁷/d का मान भी पता है, 1 × 10⁻⁵ मीटर, तो 1 × 10⁻⁵ मीटर। अब यहाँ पर 2 छंग 12 गुणे 10⁻⁷ है, नीचे से जाएगा माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 12 × 10⁻⁻2। यहाँ पर -2 है, हम लिख सकते हैं 2θ इज इक्वल्स टू 12/10⁻⁻2 है, इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा, 10⁻+2 इट मीन्स 100। जब हम लोग 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.12, तो 2θ इज इक्वल्स टू 0.12 मीटर, और फाइनली हमारा यही आंसर हो जाएगा।